हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे, लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, आपके पर्सन की एनर्जीज, पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है। फिर आपका करियर के लिए कैसा रहेगा ये 3 डेज, वो भी देखेंगे। क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, क्या हो सकता है ना। तो एंड तक बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लेना है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, ये गाइडेंस आपके काम में आ सकता है। ठीक है स्कॉर्पियंस, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। अपने एनर्जीज के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। ओह, क्या हुआ है आपके पर्सन को? स्कॉर्पियंस यहाँ पर देखिए, 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन के अंदर एक सडन इमोशनल पुल जागा है अचानक से। मतलब आपको लग रहा होगा कि इसको क्या हो गया अचानक से। बड़े दूर दूर तो भाग रहा था या रही थी, और बहुत एटीट्यूड दिखा रहा था, दिखा रही थी, या फिर आपसे बात नहीं करते थे। अपने अपने आप को क्या समझते थे पता नहीं, पर नहीं मेरा तो ऐसा, मेरा तो वैसा, मतलब अपनी ईगो में रहते थे, थर्ड पार्टी की तरफ भाग रहे थे। थर्ड पार्टी जैसी भी थी, जो भी थी या था, है ना। तो आपको समझ नहीं आ रहा था इसको हुआ क्या है तब, और आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हुआ क्या है अब। अचानक से आपकी तरफ उसको पुल फील हो रहा है, इमोशनल लेवल पे स्ट्रॉन्ग वाला। आपके साथ वो यूनियन चाहते हैं, आपके साथ शादी चाहते हैं, शादी हो रखी है तो आपके साथ मिलकर ग्रो करना चाहते हैं, फैमिली एक्सपांशन चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रिश्ता चाहते हैं। ठीक है, शादी ना हो रखी है तो वो ज़रूर आपकी तरफ आकर शादी की बातें बोले, ये भी पॉसिबिलिटीज़ लग रही है यहाँ पर। स्टेबिलिटी चाहते हैं आप, जैसे मानो एन वक्त पर उनको ऐसे मिल गए हो कि विश फुलफिलमेंट, जैसे किसी की ज़रूरत थी, प्यासे को कुएं की, प्यासे को पानी की ज़रूरत थी और आप मिल गए, ऐसा हो गया वो उसके लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके साथ उसको एक आइडियल हैप्पीनेस, कंफर्ट और पुराना कनेक्शन याद, उन सारी चीज़ों की याद चल रही है उसके दिमाग में कि मैं इसके साथ कितना हैप्पी था या थी, मैं इसके साथ कितना फ्री था या थी, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, और सब अच्छा अच्छा लगता था मुझे इसके साथ, और बहुत अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ एज अ फ्रेंड। ये उसको याद आ रहा है। ठीक है, कहीं कहीं पर अगर सिर्फ फ्रेंड थे वो, आपने फ्रेंड जोन कर दिया था, या फिर उसने फ्रेंड जोन किया था आपको, या जो भी सिचुएशन थी उसका कुछ बाकी था पास्ट का या कुछ, तो वो इस तरह से सोचने लगा है अभी। अगर आप लोग फ्रेंड्स नहीं थे, पहले से रिलेशनशिप में थे, शादीशुदा हो, है ना, शादीशुदा पहले से थे, तो यहाँ पर बात ऐसी हो रही कि उसको वो दूरियाँ मेंटेन किया, उसने बात नहीं किया था आपसे, नो कॉन्टैक्ट में चला गया था, आपने भी ध्यान देना बंद कर दिया था, और अचानक से उसकी एंट्री हो गई फिर से। मतलब अचानक से उसकी फीलिंग्स जो है आपको फील होने लगी। एंट्री मतलब क्या, वो तो है ही आपके लाइफ में पहले से। किसी किसी के लिए हो सकता है बिल्कुल बात बंद हो गई हो। 9 ऑफ कप्स भी है, तो आपके पर्सन जो है वो आप में अपने दिल की एक ख्वाहिश को देखते हैं। ठीक है, जैसे आपकी एनर्जी उसके लिए फुलफिलमेंट का सोर्स हो, कि आप उसकी जैसे कोई ख्वाहिश है जो पूरी हो गई है, इस तरह से देख रहे हैं वो आपको। देखिए, मैंने एक किसी रीडिंग में कहा होगा आपको कि वक्त बदलते देर नहीं लगती है, हर एक जैसा वक्त नहीं रहता है हमेशा। ठीक है, कभी उनके दिन थे तो हमारे भी दिन आएंगे, ऐसा हम बोलते हैं ना कभी कभी, तो ये आपके दिन हैं अभी। देखिए आपकी एनर्जी भी आ गई है स्कॉर्पियो। अब देखिए यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो जो बॉटम ऑफ द डेक में है। ठीक है, तो ये कार्ड बेस एनर्जी है, मतलब वो आपको लेकर एक इनोसेंट क्रश जैसा इमोशन फील कर रहे हैं। सॉफ्ट और अनएक्सपेक्टेड अट्रैक्शन आपके तरफ फील कर रहे हैं, या अटैचमेंट फील कर रहे हैं। उसको समझ में खुद को नहीं आ रहा है कि मैं इसकी तरफ इतना ड्रॉन फील क्यों कर रहा हूँ, इसकी तरफ मैं इतना ज़्यादा खिंचाव क्यों फील कर रहा हूँ या रही हूँ, ऐसे उसको समझ में नहीं आ रहा है। पर अचानक से उसको एक इनोसेंट वाला इमोशनल अटैचमेंट आपकी तरफ फील हो रहा है, अट्रैक्शन फील हो रहा है, इमोशनल लेवल वाला अनएक्सपेक्टेड अट्रैक्शन है वो। उसने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसा अनएक्सपेक्टेड। अब जिस तरह से थोड़ा सा ट्रांजिशन में रहेगा आपका पर्सन आने वाले टाइम में, या रहेगी, जैसे कि ये हो गया, हम 3 दिन का रीडिंग कर रहे हैं ना, किसी के साथ ये एनर्जी 3 डेज में मैच हो जाए, किसी के साथ बाद में भी, तो सेकंड डे पे कुछ इस तरह की एनर्जी रह सकती है कि डेथ प्लस जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। तो उसके अंदर एक पुरानी सोच या हेजिटेशन खत्म हो रही है, जो भी उसका माइंडसेट था पहले का वो सच में बदल रहा है। आपको भी फीलिंग आई होगी कि इसका अचानक चेंजेस कैसे आ गए, अचानक कैसे बदल गया ये। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है। तो वो हेजिटेशन, वो हिचकिचाहट उसकी ख़त्म हो रही है अब, या पुरानी सोच बदल रही है। डेथ का मतलब है कि वो एक मेजर इमोशनल शिफ्ट में से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, और जजमेंट आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, और
जजमेंट आपके पर्सन के लिए क्लैरिटी और रीबर्थ की एनर्जी दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। उनको क्लैरिटी मिल रही है कि आपकी अहमियत क्या है, आप क्या हो उसके लिए, या फिर उसको ये क्लैरिटी मिल रही है कि आपके साथ फ्यूचर कैसा हो सकता है, और उसको उसके घर में जो लोग हैं वो भी समझा रहे हो आपको लेकर, ये भी हो सकता है पॉजिटिवली। या दोस्त, शायद वो अब अपना मन क्लियर करना चाहते हैं आपके पर्सन कि आपके साथ कनेक्शन कैसा हो सकता है, इसके बारे में भी वो सोच विचार करे आने वाले टाइम में, या अभी ये हो सकता है किसी के लिए, तो किसी के लिए बाद में भी हो सकता है। तो डे 3 जो रहेगा वो एक्शन ओरिएंटेड टाइम रहेगा और रियलाइजेशन होगा उसको। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये जो एनर्जी है तो आपके साथ एक सेलिब्रेटरी या स्टेबल एनर्जी इमेजिन करते हैं वो, जैसे कंपेनियनशिप, कंफर्ट, इवन फ्रेंडशिप से ज़्यादा बॉन्ड फील करते हैं। अगर फ्रेंड जोन कर दिया है आप दोनों ने एक दूसरे को, या फिर जैसे भी बात हो, ठीक है, आपके साथ बहुत गहरा बॉन्ड फील करते हैं, चाहे आप रिश्ते में हो, दोस्ती में हो, या फिर आप शादीशुदा हो, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर। सडनली कम्युनिकेशन उनकी तरफ से आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है तो वो इम्पल्सिवली बात करने या अप्रोच करने की सोच सकते हैं अचानक से, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स से लगता है कि वो अपने प्रैक्टिकल तरीके से एक छोटी शुरुआत करने के लिए प्लानिंग्स कर सकते हैं आपके तरफ, ठीक है। जैसे मैसेज करें, कैजुअली आपसे बात करना, इस तरह से, पर उसके दिमाग में रहेगा ये शादी, स्टेबिलिटी। अब हिडन इमोशंस है और चैलेंज भी है उसके सामने, ठीक है। साथ ही उसके दिल में एक पास्ट हर्ट या रिजेक्शन का डर भी है, उसको उसके पास्ट में जो भी कुछ गड़बड़ होकर रखी है वो आपसे छुपी तो है नहीं, और रिजेक्शन का डर भी है उसको कि आप रिजेक्ट ना कर दो उसको, फिर अगर आप अभी वो रिटर्न आते हैं आपके लाइफ में तो वो भी है। शायद उसको लगता है कि आप उससे दूर रहो, या मतलब इमोशन उसके वन साइडेड तो नहीं है, ऐसे उसको फीलिंग आ सकती है, ठीक है। इसीलिए वो फुल्ली एक्सप्रेस करने में कॉशियस रहेंगे थोड़े। तो ओवरऑल ऐसा है नेक्स्ट 3 डेज़ में कि आपके लिए सडन अट्रैक्शन और इमोशनल पुल जाग रहा है उसके भीतर। उसके थॉट्स जो हैं वो प्रोसेस में है, अभी एक शिफ्ट हो रही है, ठीक है। वो आपको पुराने दोस्त से आगे देख रहे हैं, अभी दोस्ती से ज़्यादा ये रिलेशनशिप को देख रहे हैं। अगर दोस्ती वाली चीज़ जहाँ पर है वहाँ ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर किसी के फ्रेंड्स का, किसी के पर्सन का ऐसा हो कि आपने उसको फ्रेंड जोन किया या उसने आपको फ्रेंड जोन किया हो। उसके मन में कम्युनिकेशन, एक छोटी इनिशिएटिव लेने का प्लान भी रह सकता है यहाँ पर, लेकिन पास्ट हर्ट, डर लगता है उसको यहाँ फिर उसको कुछ बोल ना दो, कुछ सुना ना दो, ठीक है। यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड मेजर अरकानास में यहाँ पर है जेमिनी एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। चलो और देखते हैं कुछ कार्ड्स आप दोनों के लिए। वुमन होल्डिंग ए हार्ट, स्टॉर्म वार्निंग, अटैचमेंट, मैन होल्डिंग ए कॉइन, ओके। एक्शन का कार्ड है वहां पर। तो स्कॉर्पियंस यहाँ पर कैसा चल रहा है, चलो देखते हैं। हो, वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, प्रेजेंट एनर्जी उनकी कैसी है, करंट में वो क्या है उनकी एनर्जी। तो ये कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो आपके लिए इमोशनल एडमायरेशन फील करते हैं, ठीक है, या कर रहे हैं। एक तरह से केयरिंग और अफेक्शनेट एनर्जी है ये, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, मैन है या वुमेन है, एनर्जी पे जाइएगा, ठीक है। और बहुत ही सॉफ्ट फीलिंग्स है आपके लिए अंदर उसके, ठीक है। जैसे आपके साथ ये कनेक्शन जो है इमोशनली नर्चरिंग हो, ठीक है, उसको इमोशनली नर्चरिंग एनर्जी मिलती है आपसे, ये बात है। ट्रांजिशन चलेगा, चैलेंज आएगा, क्योंकि स्टॉर्म वार्निंग एंड अटैचमेंट का कार्ड जो है यहाँ पर, तो ये बताता है कि उसके इमोशंस थोड़े कॉम्प्लेक्स और टर्बुलेंट है अभी फ़िलहाल। स्टॉर्म वार्निंग का मतलब है कि वो कंफ्यूज और इमोशनली ओवरवेल्म्ड फील कर रहा है या रही है, और अटैचमेंट ये दिखाता है कि वो आपके साथ जुड़ने की स्ट्रॉन्ग इच्छा रखते हैं, लेकिन शायद फियर ऑफ लूजिंग या हेजिटेशन भी है। पास्ट एक्सपीरियंस या अपनी डाउट उसके डिसीजन मेकिंग को स्लो कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन पास्ट में बहुत बड़ा झटका खा के फिर आपकी तरफ रिटर्न आ रहा है। पास्ट में मतलब उसके रिसेंट पास्ट में। अगर आप लोग अभी रिलेशनशिप में हो तो बात और है, पर अगर ये फ्रेंड जोन वाला किस्सा है और ये अपने लाइफ में बिजी था या थी, हो सकता है इसका डिवोर्स चल रहा हो सकता है इसके कोई और अफेयर हो कुछ किसी के साथ, तो वहाँ पर इसने बहुत बड़ा झटका खाया है और उसके बाद वो आपके तरफ आना चाह रहा है, और इस वजह से ये चीज़ें हैं। अगर थर्ड पार्टी इशू था और आप लोग अभी भी रिलेशनशिप में ही थे, पर अब आप ऑन एंड ऑफ में थे क्योंकि वो थर्ड पार्टी में चला गया था, तो हो सकता है यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है
वो बहुत ज़्यादा यहाँ बहुत बड़ा झटका खा चुके हैं और इस वजह से उनको आपकी याद आई और आपकी तरफ आने का मन कर रहा है अभी, क्योंकि आपकी नर्चरिंग और पॉजिटिव इमोशनल एनर्जी उनको चाहिए अभी, ये बात है। तो देखो कैसे लोग होते हैं संभाल के रहना स्कॉर्पियंस, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, गुस्सा भी उतना ही आता है लेकिन इमोशनल बहुत हो। यहाँ पर और एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो है डिसीजन मेकिंग थोड़ा स्लो हो जाएगा उनका, ठीक है। एक्शन क्या ले सकते हैं वो, मतलब व्हाट ही और शी माइट डू, क्या एक्शन ले सकते हैं वो। तो मैन होल्डिंग ए कॉइन प्लस एक्शन का कार्ड यहाँ पर है। तो ये कार्ड सजेस्ट करता है कि उसके अंदर प्रैक्टिकल और डेलिब्रेट अप्रोच का एनर्जी है। वो शायद आपसे कम्युनिकेट करने या छोटी एक इनिशिएटिव लेने का प्लान कर सकते हैं। ये इम्पल्सिव नहीं लेकिन डेफिनेटली स्टेप फॉरवर्ड करने का इंटेंशन ज़रूर दिखा रहा है यहाँ पर कि एक स्टेप मैं आगे ले लूँ, वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। हिडन इमोशंस क्या है, बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर ब्रोकन हार्ट। तो उसके अंदर एक मतलब सटल फियर और रिजेक्शन का कुछ डर है, या पास्ट का कुछ हर्ट है, या रिसेंट पास्ट में उसको जो झटका बैठा है उसका हर्ट चल रहा है दिली दिल में, ये बात भी है। या आपको कुछ बोल दिया था तो वो तकलीफ, वल्नरेबिलिटी की वजह से वो फुल्ली ओपन नहीं हो पा रहे हैं। आपके साथ कनेक्शन की चाह है पर कॉशन भी है। तो नेक्स्ट 3 डेज़ में उसके दिल में आपके लिए सॉफ्ट अफेक्शन और इमोशनल पुल रहेगा, ठीक है, ये बात है। थोड़ी कन्फ्यूजन और हेजिटेशन हो सकती है, जैसे वो अपने फीलिंग्स को फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आपके सामने प्रोसेस खुद ही नहीं कर पा रहे हो, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है फीलिंग्स को। एंड प्रैक्टिकल या स्मॉल एक्शन के थ्रू आपके तरफ कुछ स्टेप लेने का प्लान ज़रूर करेगा वो आने वाले टाइम में, या करेगी। पास्ट इमोशनल वुंड्स की वजह से कॉशियस है, जो भी पास्ट में उसके साथ हुआ है, ठीक है। तो ये बात रहेगी आपके पर्सन की तरफ से। चलो थोड़ा और गाइडेंस देख लेते हैं, फिर आपके करियर रीडिंग भी करनी है। प्लेजर, आपने खुश रहना है हर हाल में, ठीक है। ज़िंदगी के मज़े लेने हैं, पॉजिटिवली रहकर, किसी को हर्ट ना हो लेकिन हम खुद भी हर्ट ना हो किसी के वजह से, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल है, उसको बहुत अच्छे से जीना चाहिए, ना अपने आप को तकलीफ़ देनी है ना किसी और को, ठीक है। ये फंडा ही बना लो, अपना लाइफ का मंत्र बना लो ये, कि ना मुझे किसी को तकलीफ़ देनी है ना खुद को तकलीफ़ होने देनी है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपके लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी आने वाले टाइम में। अपॉर्चुनिटी, आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है लव लाइफ में, कोई नया प्रपोजल भी आ सकता है, ठीक है। और आपके लिए न्यू गेटवेज ओपन हो रहे हैं, ये भी बात है यहाँ पर। न्यू गेट्स ओपन हो रहे हैं मतलब न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, एक साइकिल एंड हो रहा है, ठीक है। आपको भी ऐसा लगेगा कि कुछ पॉजिटिव मेरे लाइफ में चल रहा है, अभी बहुत अच्छा फील करोगे। लीडरशिप, हो सकता है इस रिलेशनशिप को आप लीड करो। और देखिए यहाँ पर लव का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो प्यार तो आपकी ज़िंदगी में एंट्री करके रहेगा, चाहे वो फिर ये एग्जिस्टिंग पर्सन एंट्री मारे फिर से, या तो फिर कोई फ्रेंड जोन किया हुआ पर्सन लौट कर आए और वो पॉजिटिवली आपके साथ रिश्ता आगे ले जाना चाहे। प्रपोजल आ सकते हैं, शादी के नए प्रपोजल आ सकते हैं, कुछ भी, लेकिन लव लाइफ में आपकी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। एक ब्राइट न्यू बिगनिंग के एनर्जी के साथ साथ बहुत ही ताज़ा, मतलब एक ताज़ापन जिसको कहेंगे, फ्रेशनेस आपको महसूस होगा रिलेशनशिप में, और कलरफुल और बहुत ही अच्छी, बहुत मतलब मुझे ये कार्ड देख के अंदर से जो फीलिंग आ रही है ना, एक बहुत अच्छी पीसफुल लविंग ऐसी एनर्जी रहेगी आपके रिलेशनशिप में। ऑब्जर्वेशन अपना बनाए रखिएगा। स्टार सीड की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख रहे हैं हम। एक्सपांड योर कॉन्शियसनेस बाय ऑब्जर्विंग द डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। स्टिलनेस, रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विथ लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। मैंने जो बोला वही चीज़ें हैं वो, बस इतना है कि ये मैंने बोला कि ये एनर्जीज आपको फील होगी आपके रिलेशनशिप में, और बड़े अच्छे से इस पर सोच विचार करो, मतलब इस क्षण पर आप प्रेम, दया और करुणा के साथ विचार करो। रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विथ लव, काइंडनेस एंड कंपैशन, बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा। चलो अभी हम आपका करियर भी देख लेते हैं साथ ही साथ में, वो भी तो बहुत ज़रूरी है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो का करियर कैसा रहेगा नेक्स्ट 3 डेज। Three of Wands, Justice, Ten of Swords, Seven of Swords, okay. And the bottom of the deck is Two of Wands. Three of Pentacles है सेकेंड बॉटम में। तो स्कॉर्पियंस यहाँ पर देखिए, 3 of Wands आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ की शुरुआत हो सकती है यहाँ पर पॉजिटिवली, ठीक है।
और ये कार्ड दिखाता है कि आप अपने काम या करियर में थोड़ा आगे देख रहे हो, प्लानिंग और एक्सपांशन की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो फ्यूचर प्लान कर सकते हो, अपने करियर को लेकर पॉजिटिवली आगे कैसे बढ़ाना है वो सारी चीज़ें रहेगी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन चलेगा प्लानिंग्स पे। अगर पहले से प्लान हो गया है तो, प्लान नहीं किया है तो अभी प्लानिंग पर ध्यान दोगे, और किस तरह से अपने करियर को, अपने बिजनेस को, अपने जॉब, ये सब कुछ आगे कैसे ले जाना है, कैसे सक्सेस पाना है, इस पर ध्यान रहेगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और जो भी चाहिए आपको अभी लॉन्ग टर्म के लिए उसका चाहिए, आपको कुछ भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचोगे। जस्टिस की बात यहाँ पर है, तो आपके जो एफर्ट्स है, ठीक है, आपके एफर्ट्स का फेयर रिजल्ट आपके सामने रहेगा। जो भी आपने हार्डवर्क किया है पॉजिटिवली, आपने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के लोगों की हेल्प की है, तो वहाँ से जो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हुई है उनके मन में, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग का रूप लेकर आ रही है। ठीक है, आपको सक्सेस लेकर आ रही है आपके लिए। अगर आप किसी डिसीजन या नेगोशिएशन में हो तो सच और फेयरनेस के साथ काम करो। ठीक है, रिजल्ट पॉजिटिव होगी आने वाले टाइम में। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम रह सकता है, जो एनर्जी है यहाँ थोड़ी, कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़ी डिफ़िकल्टी या स्ट्रेस का दिन हो सकता है ये कार्ड इंडिकेट करता है कि कुछ पुराने चैलेंजेस या डिसअपॉइंटमेंट्स जो हुए थे आपको, वो कंप्लीट हो रहे हैं, अभी वो ख़त्म हो रहे हैं, वो निकल रहे हैं आपके लाइफ से। ठीक है, और एक क्लोजर, न्यू बिगनिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, मतलब एक क्लोजर दे रहे हो वहाँ पर, और एक न्यू बिगनिंग आपके लिए रहेगी। ठीक है, ये सिग्नल बहुत पॉजिटिव है। वैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली एनर्जी रहेगी, मतलब ये भी कोई निगेटिव एनर्जी नहीं है, पॉजिटिव ही एनर्जी है। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो कॉशन का कार्ड है ये। वर्क एनवायरनमेंट में थोड़ी स्ट्रेटेजी या केयरफुल अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, अपनी ज़ुबान संभाल के बात कीजिएगा। मतलब कैसा ना, अपना बड़े सादे सीधे दिल से सब कुछ बोल देते हो, सिंपल माइंड के साथ, या मन में कुछ नहीं रखना है, बस बोलते चले जाते हो। आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत तो बोला ही नहीं है, आपने गलत बोला ही नहीं है, पर लोग उसको गलत पकड़ के घुमा के कुछ और कर दे, तो फिर आपके लिए तकलीफ हो सकती है। इसीलिए लोगों से कम ही बात करो तो बेहतर है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना बने। सेकेंड डे पे ये एनर्जी आपके लिए रहेगी। किसी के साथ ये एनर्जीज अभी 3 डेज में रेजोनेट हो जाए तो किसी के साथ बाद में भी हो सकती है। ठीक है, और न्यू बिगनिंग तो हो ही रही है आपके तरफ। और देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपको थोड़ा सा केयरफुल बनने की ज़रूरत रहेगी। किसी के हिडन मोटिव्स या मिसअंडरस्टैंडिंग का ध्यान ज़रूर रखना, कोई मिसअंडरस्टैंड ना कर ले आपको। अब देखिए यहाँ पर डे 3 आउटकम, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स जो बॉटम ऑफ द डेक में आया है, तो आपके लिए प्लान और एक्शन का दिन है ये। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है दिखाता है कि आप अपने गोल्स के लिए स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कर रहे हो, और 3 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है सजेस्ट करती है कि आप कोलैबोरेशन या टीम वर्क से सक्सेस आपको मिल सकता है, तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। स्किल्स और एफर्ट्स प्रॉपरली रिकॉग्नाइज हो गए आपके। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर तो प्लानिंग का एनर्जी भी दिखाई दे रहा है, फेयरनेस से काम करोगे आप। ठीक है, और थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ या स्ट्रेस, कॉशन और स्ट्रेटेजी की ज़रूरत यहाँ पर दिखाई दे रही है। पास चैलेंजेस या क्लोजर हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचे रहे, खुद भी ना करें ना किसी को होने दे। तो अपनी ज़ुबान है ना बिल्कुल थोड़ी शांत रखें तो बेहतर रहेगा। आपके मन में कुछ नहीं है, लेकिन सामने वाले का दिमाग क्या चले हम नहीं सोच सकते हैं ना, इसलिए चाहे ऑफिस की बात हो या अपना बिजनेस हो आपका, या सोशली कहीं बात हो, कोलैबोरेशन और स्किल बेस्ड सक्सेस जो है, प्लानिंग, टीम वर्क से रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, किसी का सपोर्ट ले लो तो वो सही रहेगा आपके लिए। अभी हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। प्रोसेसिंग सॉफ्टली, प्रोसीडिंग सॉफ्टली। ओके, तो थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़िए, सॉफ्टली आगे बढ़िए। ठीक है, एकदम से हड़बड़ी में डिसीजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्यार से आगे बढ़िए, सब कुछ ठीक होगा। शांत रह जाइए, थोड़ा क्वाइट रह जाइए, शांत रह जाइए। जहाँ नहीं बोलना है नहीं बोलना है, या बोलना भी है तो बहुत कम बोलना है। इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाकर आपने चलना है। ठीक है, तो सही रहेगा। और देखिए यहाँ पर लिसनिंग विथ योर हार्ट, कोई कुछ बता रहा है, मैंने सुना और मैंने भूल भी गया, ऐसा नहीं करना है। किसी ने कुछ बताया है उसको सुनो, समझो, और फिर आपको सही लगे तो उसे दिल से एक्सेप्ट करो, ये बहुत ज़रूरी है। स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, तो अपनी पावर को पहचानो, थोड़ा शांत रह जाओ। ये ब्लिसफुल एनर्जी अपने लाइफ से गायब मत होने दो, इसको संभाल के रखो। ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। सेल्फ लव में ज़रूर रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।